अभी एक लड़की ने आईएएस में 141 रैंक हासिल किया है। जब इंजीनियर और कहीं नहीं थे तब भी हमारे गांव में 8-10 इंजीनियर थे। जब से मानव सिविलाइज्ड स्थिति में आया है तब से शिक्षा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में है। अगर मान लिया हम अपने बच्चों को ठीक से शिक्षित कर पाए तो हमारे पास सब कुछ है। सर, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज मौका मिला कि आपसे बात करूं। छोटा सा परिचय मैं जानना चाहूँगा जो व्यूअर आपको सुन रहे हैं, फिर उसके बाद बात शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद कसाना जी आपका। मैं ज्ञानचंद कसाना शकलपुरा गांव से हूं और दिल्ली में अध्यापक के रूप में कार्यरत रहा हूं और अब रिटायर हूं, समाज की सेवा कर रहा हूं। आप अध्यापक से आपने बताया कि रिटायर हैं, तो कब आप रिटायर हुए, कितने साल हो गए? मुझे 13 साल हो गए रिटायर हुए जी। तो शकलपुरा तो फिर भी कहा जाता है कि काफ़ी टीचर्स और पढ़ा लिखा गांव है काफ़ी। हम आपके गांव में भी गए थे और राजेश पायलट जी की ससुराल भी है। तो किस तरह से उस गांव को आप देख रहे हैं कि और कितनी तरक्की अभी बाकी है, युवा सही दिशा में चल रहे हैं, किस तरह से आपका व्यू क्या है? हम एक रोज़ अपने गांव का डाटा कलेक्ट कर रहे थे और पूरे गांव में हमने जो है सबका लिखा कि कितने 100 अध्यापक हमारे गांव में हुए हैं जी। और अभी एक लड़की ने आईएएस में 141 रैंक हासिल किया है। बिल्कुल। और इसके अलावा ये है कि जब इंजीनियर और कहीं नहीं थे तब भी हमारे गांव में 8-10 इंजीनियर थे जी। और पढ़े लिखे लोगों का है। और पूरा क्षेत्र हमारा जो है केआर इंटर कॉलेज, ये समझो जब देश आज़ाद हुआ है तब से ही कॉलेज है और उसकी बहुत बड़ी देन है जिसने हमें समय समय पर हमारे बच्चों को, हम सबको, पुरानी पीढ़ियों को बहुत आगे पहुंचाया है और लड़कियां भी बहुत मेहनत से पढ़ रही हैं। जी। तो क्या देख रहे हैं आज का जो यूथ है अपना गुर्जर समाज का, जी, किस दिशा में है? क्या आप उसको अंक देना चाहेंगे 10 में से? किस तरह से देख रहे हैं कि किस दिशा में है या अभी बहुत काम करने की जरूरत है? ये जो बिरादरी की बात है, ये तो है कि अभी बहुत जगह कुछ उदासीनता है शिक्षा के प्रति, लेकिन कहीं कहीं अब जो है जागरूकता भी बहुत ज़्यादा आई है और बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आगे अच्छी लाइनों में जा रहे हैं। और ये मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद ये बिरादरी अब उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है और बहुत जल्द इसके 5-7 साल में बहुत अच्छे परिणाम आ जाएंगे। जी। जो अब नई पीढ़ी है जिनको हम ये सोच रहे हैं कि इन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, हम अच्छी शिक्षा दिलाएं इन्हें हम, और हम टारगेट निर्धारित कर रहे हैं बच्चों के सलाह के अनुसार कि वो बच्चे क्या बनना चाहते हैं। और जब वो बच्चे जिस टारगेट को अपने आप में लाइक करते हैं उसकी तरफ उनकी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं और बहुत जागरूकता है अब बिरादरी से। जी। तो फिर भी एक मैसेज, आप जो यूथ है आपको सुन रहा है, देख रहा है, आप अध्यापक भी रहे हैं, अध्यापक से बड़ा अगर बच्चों के लिए कहें तो वो मेन है अध्यापक है। अध्यापक ही, क्योंकि बच्चा घर में तो कम समय रहता है, अध्यापक के पास ज़्यादा रहता है। तो उस उद्देश्य से अगर देखें तो क्या आप उसको एक राय कहूँगा मैं, क्या देना चाहेंगे? जब से मानव सिविलाइज्ड स्थिति में आया है तब से शिक्षा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में है। हर इंसान की उन्नति, चाहे वो परिवार के रूप में हो, राष्ट्र के रूप में हो या दुनिया के रूप में हो, सबकी उन्नति शिक्षा की दहलीज से होकर गुजरती है। अगर मान लिया हम अपने बच्चों को ठीक से शिक्षित कर पाए तो हमारे पास सब कुछ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बिरादरी के भाइयों से और समस्त और अन्य जो भी मेरे इस विचार को सुने कि शिक्षा के प्रति हम और सब खर्चों में कटौती करें, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाएं और अच्छा नागरिक बनाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें, उन्हें अच्छी संस्कार शालाओं में बुजुर्गों के बीच उनको ले जाएं ताकि वो अच्छी बात सुने, अच्छी पढ़ें, अच्छी देखें, अच्छी पुस्तकों का इंतजाम करें उनके लिए जो वो पढ़ सकें और वो अच्छे नागरिक बने और ठीक उन्नति करें सब अपने। आपने ये मुहिम एक ऐसी चलाई है कि ये भी हमें नया मार्ग देगी, नई दिशा देगी और हमारे बीच से हमारे भाई अगर इस रूप में आगे आए इस प्रोफेशन में भी
तो फिर हमारे लिए ये बहुत सुगम होगा कि हम अगली पीढ़ी को सही राह दे पाएँ। धन्यवाद, आपने अपना समय दिया भारतीय गुर्जर चैनल को। तो लगातार हमारा भी प्रयास है कि इस तरह की राय आपके सामने रखी जाए कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट इन बच्चों में आए और समाज आगे बढ़े। समाज आगे बढ़ेगा, देश अपना आप तरक्की करेगा। धन्यवाद।